हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टॉप जेके है। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। अचानक से जियोन मिशन में कोई जो छुपते छुपाए आ रहा था, जिसे देखकर गार्ड बहुत ही ज़्यादा शॉक था बिकॉज वो साफ दिख रहा था कि सामने कोई आ रहा था। बट वो लोग फिर भी उसे देखकर नज़रअंदाज कर देता है बिकॉज उन लोगों को पता था ये कौन है और ये इतना ज़्यादा नॉटी है और इनोसेंट है कि इसे देखकर कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। और ये कोई नहीं, द किम तायोंग है, किम फैमिली की इकलौते सन। और ये धीरे धीरे सबकी नज़रों से बचते हुए जो जियोन मिशन में एंटर करता है। बट उसके अलावा सब ने उसे देख लिया था और वो धीरे धीरे जब मिस्टर जियोन की मिशन में एंटर करता है तभी अचानक से मिसेस जियोन जो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो कुछ बोलने ही वाला था तभी अचानक से तायोंग उसकी माउथ को पकड़ लेता है और उसके यार के पास जाके उस पर करते हुए बोलता है, हे मॉम प्लीज़ इतने ज़्यादा शोर मत कीजिए, मुझे उसे थोड़ा सा सरप्राइज़ देना है। तब ये सुनकर मिसेस जियोन थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है बट वो कुछ ही सेकंड में जो समझ जाता है तायोंग किसके बारे में बात कर रहा था, जिसे देखकर मिसेस जियोन भी एक लिटिल स्माइल देता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, सच में तायोंग तुम कभी भी नहीं बदलोगे, तुम और जंगकुक हर टाइम ही बच्चों के जैसा बिहेव करती हो। जो भी है वो ऊपर है, शायद बाथरूम में है, तुम बाथरूम में मत जाना बट तुम उसके लिए उसके रूम पर वेट कर सकती हो, ओके सो जाओ। और ये बोलते हुए मिसेस किम फिर से उन दोनों के लिए कुकिंग करने लगता है। आफ्टर सम टाइम बाद जब तायोंग धीरे धीरे जंगकुक की रूम पर थोड़ा बहुत झांकने लगता है तब वो देख पाता है कि जंगकुक के रूम पर कोई भी नहीं था बट उसके बेड के ऊपर जो बहुत सारे क्लोथ रखा था, जिसे देखकर वो समझ पाता है कि शायद ये जंगकुक ने ही किया होगा। पर तायोंग एक इनोसेंट स्माइल देते हुए जो उसके कमरे में घूमने लगता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था जंगकुक को सरप्राइज़ देने के लिए। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा बेतरब से उसके लिए वेट कर रहा था। बट अचानक से जब वो ये महसूस कर पा रहा था कि जंगकुक जल्दी से बाथरूम से बाहर आने वाला नहीं है, दैट्स वाई वो थोड़ा बहुत उसकी बुक्स को रीड करने की ट्राई करता है और उसके सामने ही अचानक से एक बुक आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बेड के पास ही जो ड्रॉअर था उसके अंदर से उस बुक को बाहर निकाल कर वो पढ़ने लगता है। बट अचानक से जब वो बुक को तायोंग ओपन करता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पाइसी और इतना ज़्यादा डार्क थिंग था और बोल्ड भी, जिसे देख कर ही तायोंग की आइज वाइडन हो जाता है और वो अपनी इनोसेंट आइज से उसकी तरफ घूरने लगता है, जिससे उसे थोड़ा बहुत अंदर से बटरफ्लाई फील हो रहा था और पास की कुछ अजीब आ और एच के शब्दों से जो उसे बहुत ही ज़्यादा बटरफ्लाई फील हो रहा था। तभी अचानक जो तायोंग अपनी आसपास किसी को महसूस कर रहा था बट कुछ ही सेकंड के अंदर जंगकुक जो दौड़ते हुए आकर उसके हाथों से वो बुक ले लेता है और उसकी तरफ डायरेक्टली घूरते हुए बोलता है, ताय ताय तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरी अनुमति के बिना और मुझे बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों घुस आए हो। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो एक सैड पार्ट की तरह उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, व्हाट कुकी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा ताय ताय हूँ ना और मैं तुम्हारे कमरे में कभी भी आ सकती हूँ, ये तुमने बोला था ना, फिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती हूँ, ये गलत बात है ना। और तुम मुझे डांट रहे हो इसके बारे में, क्यों, मैं गलती कर दिया हूँ ना, ओके मैं जा रही हूँ। और ये बोलते हुए तायोंग जो एक सैड पार्ट के तरह उस रूम से बाहर निकलने की ट्राई करता है, जिससे देखकर जंगकुक एक बड़ी स्माइल देता है और जल्दी से तायोंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और नॉटी हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें डांटा हूँ, नहीं बेबी बॉय, बट ऐसे भी किसी की पर्सनल चीज़ें पकड़ना अच्छी बात नहीं होता है। जिसे सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, व्हाट किसी का क्या मतलब है, तुम मेरी फ्रेंड हो ना, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और तुम अब कैसे ये सब बोल सकते हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, मैं जा रही हूँ किम मेंशन वापस। और ये बोलते हुए वो फिर से जाने लगता है, जिससे देखकर
तायंग और जंगकुक दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और वो दोनों ही जो एक दूसरे की हैंड को खींचने लगा था। बट अचानक से उन दोनों की ध्यान हट जाता है और तायंग के हाथों से जो जंगकुक के हाथ मिल जाता है और इसी बीच में उन दोनों की अंदर से जंगकुक की टॉवल जो नीचे गिर जाता है, बिकॉज थोड़ी देर पहले वो शॉल लेकर आया था और उसकी कमर में एक वाइट टॉवल जो लपेट हुआ था। बट उन दोनों की खींचातानी में वो टॉवल जो गिर जाता है और अचानक से तांग जब अपने सामने इतना ज़्यादा बिग और थिक चीज़ देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी वाइट एंड आइज से जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक रेड हो जाता है और जल्दी से अपने ताल को उठाते हुए अपनी कमर में लपट लेता है और वो तांग की तरफ घूरते हुए बोलता है, हे एक्सक्यूज़ मी, तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट हो बट फिर भी तुम टर्की जैसा मुझे क्यों घूर रही हो? मत घूरो, मैं तुमसे ओल्डर हूँ ना, तो मुझे घूरना ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। तब ये सुनकर तैंग एक नॉटी स्माइल देते हुए बोलता है, कुकी मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तो मैं कभी भी तुम्हें ऐसे देख सकती हूँ, सो तुम इतना ज़्यादा शाइम मत करो, ओके? और तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और ये बात सुनकर ही जंगकुक की आइस में एक चमक आ जाता है और उसके फेस पर एक नॉटी स्माइल आ जाता है और वो धीरे धीरे जो टैंक की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर टैंक थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है। बट अचानक से उन दोनों की डोर पर जो नॉक होने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों ही एक दूसरे के सामने से हट जाता है। अचानक से जब वो दोनों डोर के सामने देख पाता है तब वो देख पाता है डोर के सामने जो मिसेस जियोन था और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल देते हुए जो अंदर आ जाता है और वो दोनों सन की तरफ घूरते हुए बोलता है, प्लीज़ सन्स तुम जल्दी आ जाओ नीचे, बिकॉज मैं तांग की आने की खुशी में एक स्पेशल रेसिपी बनाई हूँ। तब ये सुनकर तांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, सच में मॉम, और क्या बनाया है आपने? तब ये सुनकर मिसेस जॉन जो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, मैं इमली के साथ एक स्पेशल चिकन करी बनाई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होने वाला है, तो प्लीज़ तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ और आके उससे टेस्ट करो और मुझे बताना कि ये कैसा बना है। बट मिसेस जियोन की माउथ से इतनी ज़्यादा स्पेशल और यम्मी डिश के बारे में सुनकर तायंग और जंगकुक की फेस से स्माइल ही गायब हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर मिसेस जियोन थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या हुआ है सन तायंग, क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारे आंट ने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा अच्छी एक डिश बनाया है? तब ये सुनकर ही तायंग की फेस पर एक बॉक्स स्माइल आ जाता है और वो मिसेस जियोन को बहुत सारा मक्खन लगाते हुए बोलता है, नहीं नहीं मॉम, आप ये क्या बोल रहे हो, आपकी डिश एकदम से बेस्ट है और ये हर वक्त ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, सो प्लीज़ आप डोंट वरी रहिए और मैं इसे ज़रूर टेस्ट करूँगी, बिकॉज मुझे पता है कि आप मदर इंडिया हो और वो हर वक्त ही एक टेस्टी और यम्मी खाना बनाता है ना जंगकुक? तब ये सुनकर मिसेस जियोन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तायंग की सिर पर हाथ हिलाते हुए बोलता है, सच में अगर जंगकुक के बदले में तुम मेरे सन होते तो मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब होता और मुझे इतना ज़्यादा अकड़ू और रूड सन पसंद नहीं है जैसे जंगकुक है, बट मुझे तुम्हारे जैसे इतना ज़्यादा नॉटी, बाबली और बहुत ही ज़्यादा प्यारी क्यूट एक सन चाहिए था, बट देखो मेरे पास कौन आ गया है। बट अगर मिसेस किम और मिस्टर किम तुम्हें मुझे दे देगा तो मैं ज़रूर उन लोगों को जंगकुक दे दूंगी, सच में। और ये बोलते हुए वो दोनों हंसने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और वो उस पर करते हुए बोलता है, सच में ये खाना अगर कोई जिंदा इंसान खा लेगा तो वो ज़रूर मर जाएगा और ये खाना कौन खा सकता है, मैं कोई एनिमल नहीं हूँ, मैं कैसे इतना ज़्यादा बेहुदा खाना खा सकती हूँ, जो भी हो मुझे अब जाना चाहिए। और ये बोलते हुए जंगकुक जो तायंग के साथ और मिसेस जियोन के साथ नीचे चला जाता है और वो सारे जो एक साथ लंच करने के लिए बैठ जाता है, जिससे मिसेस जियोन बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो उन सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ जो खाना परोसने लगता है, जिससे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शौक था कि वो इतने ज़्यादा स्पेशल आइटम कैसे खाएगा। बट जंगकुक इसे देखने के बाद ही जो उसकी भूख मर जाता है और वो जल्दी से अपने प्लेट को स्विच करते हुए दूसरी डिश को उठा लेता है, जिसे देखकर तांग थोड़ा सा शॉक था। बट इसे देखकर मिसेस जियोन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो थोड़ा सा सैड भी था, जिसे देखकर तांग हालत को संभालते हुए जो मिसेस जियोन की फिर से तारीफ करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक एक सॉफ्ट स्माइल देता है, बिकॉज उसे पता था उसकी बेबी बॉय हर वक्त ही उसकी सारी गलतियाँ और सारे जो वो
गलत काम करता है उससे हर वक्त ही संभाल लेता है। और उसकी मॉम के पास से भी इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो सारे एक साथ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लंच कर रहा था। तभी अचानक से तांग के फ़ोन पर जो एक कॉल आने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि उसके फ़ोन पर अब कौन कॉल कर रहा है। और वैसे भी जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है तांग को लेकर। और जब तांग अपने फ़ोन को हाथ में उठा कर लेता है, तभी अचानक से जंगकुक जो उसके हाथों से फ़ोन को छीन लेता है और उस फ़ोन की तरफ घूरते हुए बोलता है, ये कौन है और तुम किसके साथ बात कर रही हो, ये शॉर्टी है ना। तब ये सुनकर तांग थोड़ा सा शॉक था और वो शॉक होते हुए बोलता है, हाँ जंगकुकी, बट तुम इतना ज़्यादा पॉसेसिव भी अब क्यों कर रही हो, वो मेरा फ्रेंड है। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी फ्रेंड है, बट उसके पास भी तो योंगी है ना, तो वो क्यों तुम्हें कॉल कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ टाइम देना चाहिए, यानी मेरे साथ, किसी और के साथ नहीं। और ये बोलते हुए जंगकुक जो तांग की फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है और वो अपने कार में जाके बैठ जाता है, जिसे देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपने मन में विस्पर करते हुए बोलता है, ये जंगकुक भी ना कभी कभी इतने ज़्यादा पॉजिटिव हरकत करने लगता है कि इसे देखकर लग रहा है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा फ्रेंड नहीं। और ये बोलते हुए वो खुद भी जो जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। और एक टाइम के बाद जो वो दोनों ही कार से जाने लगता है, बट अचानक से जब तांग अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था, तभी वो कुछ है छुपाने की जो ट्यूटोरियल्स देख रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ घूरते हुए बोलता है, जंगकुकी तुम्हें क्या लगता है कि ये गर्दन पे जो रेड रेड निशान आता है वो कैसे आता है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक होके और अपने साइड आइज से जो तांग की तरफ घूरने लगता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, इसका क्या मतलब है, ये मत बोलना कि तुम्हें ये सब कुछ भी पता नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पता है, सो इतने भी ज़्यादा इनोसेंट मत बनो, मुझे ये पसंद नहीं है। तब ये सुनकर तांग जो खुद भी साइड देने लगता है और वो जो खुद जंगकुक की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो समझ पाता है कि तांग सच बोल रहा था। बिकॉज अब तक जब वो दोनों चाइल्डहुड में साथ था, तब से लेकर अब तक जंगकुक कभी भी तांग को थोड़ा सा भी बोल्ड और डर्टी चीज़ देखने के लिए नहीं दिया था, बल्कि उसकी कोई भी बॉयफ्रेंड भी नहीं था। और तांग को जैसे वो कंट्रोल करना चाहता है वैसे उसने कंट्रोल किया था और अभी उसकी नतीजा है कि तांग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, जैसा जंगकुक को पसंद है। ऐसा ही एकदम से आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही जो कॉलेज पहुंच जाता है और अपने अपनी खुद की क्लास में चला जाता है। अचानक से तांग जब अपनी क्लास में एंटर करता है, तभी उसकी नज़र जो एक ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एक गर्ल की तरफ जाता है, जिसे देखकर वो एकदम से शॉक हो जाता है और उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। और वो लड़की एकदम से एक एंजल की तरह लग रहा था, जिसे देखकर कोई भी एकदम से बेहोश हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल भी था, उसके साथ अट्रैक्टिव भी, जिससे तांग एकदम से मदहोश होकर देखने लगता है। और वो खुद जो फुल क्लास सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की तरफ देख रहा था और उसकी नज़र और किसी की तरफ नहीं गया था। और वो लड़की कोई नहीं, वायन है, ओ की वायन है, यानी मिस्टर किम की नेफ्यू। और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसे देखते ही तांग को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। आफ्टर क्लास की जब तांग और जंगकुक एक साथ फिर से कार से वापस आ रहा था, तभी अचानक से तांग को इतने ज़्यादा खोए हुए देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था और वो शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या हुआ है ताई ताई, तुम इतना ज़्यादा खोया हुआ क्यों हो और तुम्हारी बिहेव देखकर ये लग रहा है कि तुम फॉल इन लव हो गए हो, क्या बात है। तब ये सुनकर तांग थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और उसकी जो वाइट वाइट चिक्स हैं वो एकदम से रेड हो जाता है, एकदम से एक स्ट्रॉबेरी की तरह, जिसे देखकर जंगकुक खुद भी जो ब्लश करने लगता है और वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा लवलीली और ब्यूटीफुल नज़ारों को एडमायर करने में बिजी हो जाता है, जिसे देखकर तांग थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, जंगकुक क्या मैं तुमसे एक बात बोल सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था और वो जो तांग के साथ बात करने के लिए रेडी था, बट अचानक से जो उसके पास मिस्टर जियोन की कॉल आ जाता है। दैट्स वाई जंगकुक थोड़ा सा बिजी हो जाता है और वो दोनों उस वक्त ही जो घर पहुंच जाता है। इस वजह से उस बारे में बात करने की थोड़ा सा भी टाइम नहीं था
दूसरी तरफ जब जंगकुक कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है, यानी मिस्टर जियोन अब थोड़ा सा बीमार था, दैट्स वाई उसके जो यूएस की एंड ताइवान की थोड़ा सा वर्क था उसे करने के लिए जंगकुक उसके बदले में चला जाता है और 3 और 4 डेज के था, दैट्स वाई वो तांग को बिना बताए चला जाता है। बट वो तांग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था और वो चाहता था कि तांग के पास वो जल्दी आ जाए, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा काम में बिजी था और वो थोड़ा सा भी तांग को फ़ोन करने के लिए टाइम नहीं पाया था। पर दूसरी तरफ तांग जो हर वक्त ही वहाँ से फ्लर्ट करने में और उसकी तरफ उसके आगे पीछे घूमने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है और हर वक्त ही जो वाइन के ख्याल में खोया हुआ रहता है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड जिमिन और युंगी खुद भी जो शौक था। बट वो लोग जानता था कि जंगकुक तांग से प्यार करता है, बट तांग इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो जंगकुक की है वो उससे प्यार करता है और एकदम से उसके लिए साइको है। और ये बात सोचकर ही युंगी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, बिकॉज युंगी को जंगकुक की इतना ज़्यादा ऑब्सेस होने की बात बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता था और वो नहीं चाहता है कि अभी वो जो जंगकुक उससे टॉर्चर करे, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है, तायोंग मुझे क्या लगता है तुम्हें थोड़ा सा जंगकुक के साथ शेयर करना चाहिए, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो प्लीज़ उसके साथ थोड़ा सा बात कर लो और वो आ जाए फिर तुम तायोंग को यानी वायन को प्रपोज कर देना, ओके। तब ये सुनकर तायोंग थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और वो अपनी इनोसेंट बातों से उसे घुमाते हुए बोलता है, ह्योंग आप टेंशन मत लो, मुझे पता है मेरी कुकी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, अगर मैं बोलूँगी कि मैं किसी गर्ल से प्यार करती हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तो मुझे पता है जो कुकी बहुत ही ज़्यादा खुश होगा और वो ज़रूर मेरी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे पता है, बिकॉज जो भी वर्क में मेरे मॉम डैड मुझे सपोर्ट नहीं करता है वो उस वर्क में मेरे कुकी मेरा सपोर्ट करता है, सो प्लीज़ इतना ज़्यादा वरी मत रहिए। युंगी और जिमिन की हज़ारों मना करने के बाद भी तांग जो वाइन को प्रपोज कर देता है और तांग के साथ साथ वाइन भी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और काइंड हार्टेड लड़की थी और वो खुद भी जो तांग को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से पसंद करता था, दैट्स वाई वो खुद भी जो तांग की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों ही जो 2 दिन के अंदर ही रिलेशनशिप में आ गया था। बट अचानक से जब रात में तांग वाइन से बात कर रहा था तभी वो अपने कमरे के बाहर से थोड़ा बहुत आवाज़ पाता है, जिसे देखकर ही तांग थोड़ा सा शॉक था। बट वो जो धीरे धीरे फ़ोन को रखते हुए अपने रूम से बाहर आने लगता है, बट वो अचानक से जब एक बिग टेडी बियर के साथ, वो भी पर्पल कलर की और ग्रीन कलर की टेडी बियर के साथ जंगकुक को बाहर खड़ा हुआ देखता है। इसे देखकर तांग जो खुशी से पागल हो रहा था और वो जल्दी से दौड़ते हुए जो जंगकुक की गोद में जंप कर देता है और लकीली जंगकुक भी उसे कैच कर लिया था और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लिया था, जैसे देखकर लग रहा था कि वो दोनों बरसों बाद जो एक दूसरे से मिल रहा है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। और जंगकुक जो खुद तांग की चिक्स पर किस कर रहा था वो भी टू और उसके फोरहेड पर भी, जिसे देखकर तांग थोड़ा सा भी शॉक नहीं था, बिकॉज उन दोनों के अंदर ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इस वजह से वो दोनों ही इससे कंफर्टेबल थे और उन दोनों को ये प्यार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट आफ्टर सम टाइम जब जंगकुक उससे बात करने वक्त उसे पूछता है कि तांग तुम किससे बात कर रहे थे, तब ये सुनकर तांग बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो नर्वस होते हुए बोलते हैं, मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ इस बारे में बाद में बात करना है, बिकॉज आपके लिए ये एक सरप्राइज़ है, सो प्लीज़ आप गुस्सा मत होना, मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, वो भी कल दूँगी, सो आप फ्रेश होके जाके सो जाइए, मुझे अब थोड़ा सा काम है। और ये बोलते हुए तांग जो अपने टेडी बियर को खींचते हुए अंदर ले जाता है और रूम की डोर को लॉक कर देता है और अंदर जाके फिर से वायन से बात करने लगता है। तांग की इतनी ज़्यादा अचानक स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था, बिकॉज हर वक्त जब जंगकुक 1 घंटे के लिए भी उससे दूर चला जाता है तांग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और हर वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा कॉल और मैसेज करता है। बट इन दिनों में जब जंगकुक तांग से दूर था तभी भी तांग उससे फ़ोन या मैसेज नहीं किया था, बल्कि अभी भी जब वो 3-4 दिन के बाद अपने मिशन फिर से लौटा है तब भी जो तांग उससे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है और बल्कि उससे इग्नोर कर रहा है, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा सैड था। बट उसे लगता है कि शायद तांग अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा बिजी है,
इस वजह से वो उसे छोड़ देता है। अगले दिन जब कॉलेज में वायन और तायंग बात कर रहा था, तभी अचानक से जंगकुक उस प्लेस पर आ जाता है और उन दोनों को इतना ज़्यादा टची होकर और उन दोनों की इतना ज़्यादा अच्छे से बात करते हुए देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, ताए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये गर्ल कौन है? तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, माई लिटिल कुकी, इट्स योर सरप्राइज, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। और मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, ये रहा मेरा सरप्राइज़। और तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर देखने लगता है। बट इन सब के बीच में वायन, जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा चालाक भी था काइंड के साथ साथ, दैट्स वाई वो जब जोंगकुक की आइस की तरफ देखता है तब उसे पता लग जाता है कि शायद जोंगकुक जो तायंग को पसंद करता है, दैट्स वाई वो उसकी तरफ नर्वस से देखते हुए बोलता है, हियोंग क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? तब ये सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वायन के बालों को पकड़ते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारी ब्रदर नहीं हूँ, सो मुझे हियोंग बुलाना बंद करो। और तुम मेरे जूनियर हो ना एक क्लास, सो मुझे सीनियर बोलो। और तुम मेरी तायंग के साथ क्या कर रही हो? मुझे तुम पसंद नहीं हो, सो मेरी तायंग से दूर रहो। और मैं अगली बार अगर तुम्हें और तायंग के एक साथ देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर मेरी बात समझ में आ गया तो यहाँ से जाओ, अंडरस्टूड? और ये बोलते हुए जोंगकुक जो तायंग के हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे पकड़ते हुए जो बाहर की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, जोंगकुक ये तुम क्या कर रही हो? वो मेरा गर्लफ्रेंड है और तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बालों को ऐसे कैसे खींच सकते हो? वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट है। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए। तुम इतना ज़्यादा बैड बिहेव क्यों कर रही हो? तुम मेरा फ्रेंड हो ना, और तुम्हें अचानक से ये क्या हो गया है? बट जोंगकुक उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है और धीरे धीरे उसकी हैंड को पकड़ते हुए जो उसे अपने रूम में ले आता है, वो भी अपने खुद के मेंशन में यानी जियोन मेंशन में, और उसे बेड पर फेंकते हुए बोलता है, तायंग तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट क्यों हो? तुम्हें क्या पता है कि एक बॉय तुम्हारे साथ जो चाइल्डहुड से अब तक है वो सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप ही चाहता है? मैं कभी भी तुम्हें अपने फ्रेंड की जैसा नहीं देखा हूँ, ओनली मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो तुम्हें समझना चाहिए था। और तुम ये क्या बोल रही हो? तुम कैसे किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो? और इसका मतलब तुम कल जो मुझे इग्नोर किए थे वो इस गर्ल की वजह से? नो नो बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हो ये। तब अचानक से तायंग जब जंगकुक की माँ से इतना ज़्यादा बातें सुन लेता है, वो भी एक ही बार में, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो अचानक से हंसते हुए बोलता है, जोंगकुकी तुम इतना ज़्यादा मजाक क्यों कर रही हो? मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तो चलो हम लोग बाहर चलते हैं, मुझे अपने मिशन में थोड़ा काम है, सो प्लीज़ हम ये सारे बात बाद में कर लेंगे। और ये बोलते हुए तायंग जो जोंगकुक को पीछे पुश कर देता है और वो जल्दी से जियोन मिशन से बाहर निकालते हुए जो किम मिशन पर चला जाता है और उन दोनों की घर जो पास में ही था, दैट्स व्हाई वो जल्दी ही अपने मिशन में पहुंच जाता है। तायंग जो अपने मिशन में पहुंच गया था, बट जोंगकुक उसकी इतनी ज़्यादा बदलती हुई हरकत को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो जो अपने शातिर माइंड में कुछ सोचने लगता है। अगले दिन जब तायंग नींद से अपने आइज़ को ओपन करता है, तभी वो अचानक से नीचे बहुत ज़्यादा आवाज़ सुन पाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। और वो जब धीरे धीरे अपने पजामास के साथ ही नीचे जाने लगता है, तब वो देखता है जो नीचे सोफे में बैठा हुआ था और उसके साथ मिस्टर और मिसेस जियोन भी था और उनकी एक लिटिल डॉटर यानी जोंगकुक की एक लिटिल सिस्टर जी हियोन भी था। और वो चारों ही जो काउच पर बैठकर मिस्टर और मिसेस किम के साथ बात कर रहा था और वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। एज़ यूजुअल नॉर्मल दिनों की तरह नहीं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा टिप टॉप और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा था। लग रहा था वो सब कुछ शायद तायंग के लिए था, यानी तायंग को देखने के लिए आया था, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक था। बट वो अपनी वाइडन आइज से जब जोंगकुक की तरफ घूरता है, तभी जोंगकुक शाय फील करते हुए जो धीरे धीरे तायंग के पास आने लगता है और वो धीरे से तायंग के हाथ को सॉफ्टली पकड़ते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए हैं? मुझे लगता है तुम्हें जल्दी रेडी होना चाहिए और जल्दी ही हमें मैरिज ऑफिस पहुंचना चाहिए। तब ये सुनकर तायंग अचानक से शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है,
बट जोंगकुक की हमें मैरिज ऑफिस क्यों जाना चाहिए? क्या किसी की मैरिज है आज? यानी शादी होने वाला है क्या? जी हूँ तो बहुत ही ज़्यादा लिटिल है, तो किसका होने वाला है? क्या तुम शादी करने वाली हो? तुम अचानक से क्यों शादी कर रही हो? हमें बताना चाहिए था ना तुम्हें। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारी शादी के लिए। तब ये सुनकर जोंगकुक के फेस पर एक नॉटी स्माइल आ जाता है और वो जो तायंग की चिक्स को रब करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी करने वाली हूँ? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। और मैं और मेरी मॉम डैड तुम्हारे लिए भी क्लोथ बाय कर चुकी हूँ। बल्कि मैं जो यूएस से और ताइवान से तुम्हारे लिए ऑलरेडी कपड़ा ले आ चुकी थी। बट मैं समझ रही थी कि मैं तुम्हें ये बाद में दूंगी, तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद। बट मुझे लगता है अभी तुमसे शादी करना ही ठीक है। और हम दोनों पहले से ही बेस्ट फ्रेंड हैं, सो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, सो क्यों ना हम लोग अभी शादी कर लें। तब अचानक से जुंगकुक की माँ से इतना ज़्यादा सीरियस बात सुनकर तांग को बिलीव नहीं हो रहा था और वो जो कॉन्फ्यूज़ हो के एकदम से मिस्टर और मिसेस किम की तरफ देखने लगता है। जो मिसेस किम ये समझ पाता है कि तायंग थोड़ा सा शौक है, तब वो हंसते हुए बोलता है, हाँ तायंग, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी और जोंगकुक की शादी होने वाला है। मुझे पता है कि तुम और जोंगकुक एक दूसरे को चाइल्डहुड से पसंद करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी शादी कराने वाले हैं। बट क्या कर सकते हैं, जोंगकुक चाहते हैं कि तुम दोनों एक साथ रहो और जल्दी ही मैरिज कर लो, तो इस वजह से हम राज़ी हो गए हैं। क्या तुम खुश हो बेटा? तब ये सुनकर तायंग जो कुछ बोलने वाला था, तभी अचानक से जोंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ हाँ आंटी, हम लोग सब खुश हैं, तो ये शादी होने वाला है ना बेबी बॉय। और ये बोलते हुए जो जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली तांग की तरफ घूरने लगता है, जिससे देखकर तांग थोड़ा सा शॉक था और वो अपने फ्रेंड की फास्ट टाइम से इतना ज़्यादा डार्क ऑरा को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो जो जोंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी मॉम, मुझे लगता है पहले हम दोनों को बात कर लेना चाहिए, तो हम दोनों क्या ऊपर रूम में जाएं? और ये बोलते हुए वो जो जोंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसके रूम पर ले जाने लगता है, जिसे देखकर जीह्यून और बाकी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। बट अचानक से जब जोंगकुक ये समझ पाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम उसके हाथ को खींच रहा है, तब ये देखकर वो उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम इतना ज़्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रही हो? मुझे लगता है हमें जो भी करना चाहिए एक साथ यानी शादी के बाद करना चाहिए। तुम इतना ज़्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रही हो? चलो हम लोग बाहर चलते हैं। और ये बोलते हुए वो जो बाहर की तरफ जाने लगता है। बट अचानक से तायंग जो अपने सीरियस वॉइस में बोलता है, जोंगकुक क्या तुम्हें पता है मैं वाइन से प्यार करती हूँ? तो तुम अगर पता है ये सब, तो मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, और तुम अचानक से ऐसे कैसे कर सकते हो? एक दिन में ही शादी की डिसीजन, वो भी तुमने मेरी मॉम के साथ डैड के साथ बात करके शादी फिक्स भी कर लिया हो। मैं नहीं चाहती हूँ वो लोग हमारी वजह से सैड हो जाए और हम लोगों की शादी टूटने की वजह से वो लोग सैड हो जाए और उन लोगों की फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम हो। सो प्लीज़ इसे, जैसे तुम शादी के लिए इनविटेशन लेके आया था ना, सो वैसे ही तुम मना कर दो और बोल दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तब ये सुनकर जोंगकुक की ऑरा धीरे धीरे डार्क होने लगता है और वो जो डार्क तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ये बोलोगे तो मैं जाके बोल दूँगी, नहीं नहीं आंटी, मुझे तायंग से नहीं शादी करना है। सच में? तुम्हें क्या लगता है फ्रेंड बोलकर इस दुनिया में कुछ होता है? नहीं होता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हर वक्त ही तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक बॉयफ्रेंड की तरह बात किया है मैंने, एक फ्रेंड की तरह नहीं। मैं छोटे से तुम्हें हर वक्त टेक केयर किया, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली प्रोटेक्ट किया हूँ, और तुम आप जाके बोल रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तब ये सुनकर तायंग अपने आइस को रोल कर लेता है और वो तायंग की तरफ घूरते हुए तायंग जोंगकुक की तरफ घूरते हुए देखकर बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो, बट मैं ये साफ बोलना चाहती हूँ कि मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड के जैसा प्यार करती हूँ और मैं कभी भी तुम्हें किसी और की तरफ नहीं देखा है। मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स से ज़्यादा है। और हाँ, सब रिश्तों में ही फ्रेंड्स होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है
कि सब फ्रेंड्स ही एक टाइम के बाद जाके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाए या हस्बैंड वाइफ बन जाए, मुझे ये पसंद नहीं है। सो प्लीज़ जैसे भी हो इस मैरिज को रोक लो। और ये बोलते हुए टैंग जो फ्रेश होने चला जाता है, जिसे देखकर जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जल्दी से नीचे आ जाता है। आफ्टर सम टाइम बाद जब टैंग नीचे रेडी होकर चला आता है, तब वो देख पाता है वो सब लोग जो एक दूसरे की तरफ देख रहा था, जिससे जोंगकुक भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था। जिसे देखकर टैंग नर्वस फील करते हुए बोलता है, क्या हुआ है, आप लोग इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो? बट टैंग को लग रहा था कि शायद जोंगकुक ने सबको शादी के लिए मना कर दिया है। दैट्स वाई वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बट अचानक से मिस्टर और मिसेस किम जो उठकर बोलता है, क्या है टैंग, तुम्हें इतना ज़्यादा जल्दी शादी क्यों करना है? हम लोगों ने तो शादी अगले मंथ रखा था ना, तो तुम्हें अभी के अभी शादी क्यों करना है? तब ये सुनकर टैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जोंगकुक की तरफ डायरेक्टली घूरते हुए बोलता है, जोंगकुकी तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे क्यों जानबूझकर इंटेंशनली तुम मुझे इतना ज़्यादा पेन दे रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं वायन से प्यार करती हूँ, तो तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? तब ये सुनकर वह मौजूद सब लोग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग आइज से जो सिर्फ और सिर्फ टैंग की तरफ और जोंगकुक की तरफ ही देखने लगता है, जिससे जोंगकुक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो सबकी तरफ घूरते हुए बोलता है, मॉम डैड मुझे पता नहीं, बट मैं अभी के अभी जो टैंग से शादी करना चाहती हूँ, जो भी हो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट टैंग जब कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक से उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर टैंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। बट वो और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे अपने फ़ोन को जो अपनी जेब पर रख लेता है और वो जोंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूरने लगता है। जिससे देखकर जोंगकुक एक बैड स्माइल देता है और वो सबकी तरफ घूरते हुए बोलता है, वो सिर्फ जोक कर रहा था, जो भी हो क्या हम लोग बात को कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर बात ख़त्म हो गए तो हम लोग मैरिज ऑफिस में चलें। और ये बोलते हुए वो सब लोग जो खुद मैरिज ऑफिस में चल जाता है और आफ्टर सम टाइम के बाद जो वो दोनों ही अपने अपनी मैरिज सर्टिफिकेट को साइन कर लेता है। बट टैंग जब मैरिज सर्टिफिकेट को साइन कर रहा था, तब उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू था और इसे देखकर ही टैंग को इतना ज़्यादा पेन में देखकर जोंगकुक खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहा था और इसके चेस्ट में दर्द हो रहा था। बट वो क्या कर सकता है, वो जो कभी भी जोंगकुक को और जोंगकुक टैंग को नहीं छोड़ना चाहता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी बॉय को अपने पास चाहता है। दैट्स वाई वो उसे फोर्स करने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा दिया है और वो अब नहीं चाहता है जब सब कुछ ठीक है तब जाके वो उसे छोड़ दे और इस वजह से उन दोनों की शादी हो जाता है। आफ्टर सम टाइम बाद जो मिस्टर और मिसेस जियोन उन दोनों को ही अपने फास्ट वेडिंग नाइट हॉल में छोड़ आता है। बट उस रूम में जाते ही टैंग की रिएक्शन बदल जाता है और वो जो खुद जोंगकुक की कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरी फ्रेंड हो ना, और तुम मुझे ऐसे क्यों परेशान किए? मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, बट इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि तुम मेरे प्यार को मेरे मुझसे दूर कर दोगे और तुम खुद जो मेरी लाइफ में ऐसा आके दखल दे दोगे। ये अच्छी बात नहीं है ना। बट जोंगकुक की ये सारी बात जो एकदम से सर के ऊपर दिया जा रहा था और वो खुद टैंग की कोई भी बात को नोटिस नहीं कर रहा था और वो धीरे धीरे जो टैंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूरने लगा है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, बेबी बॉय मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। इतना ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं होता है। अगर तुम इतना ज़्यादा बात करने वाले हो तो मैं ज़रूर तुम्हें पनिश करने वाली हूँ। दैट्स वाई इतना ज़्यादा बात मत करो। और धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बट टैंग जो खुद जोंगकुक से थोड़ा थोड़ा करके दूर जाने लगा था और वो उससे वार्न करते हुए बोलता है, जोंगकुक तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना जैसा तुम करने की ट्राई कर रही हो। प्लीज़ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, और करने की ट्राई किए ना तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये बोलते हुए वो जो खुद थोड़ा थोड़ा करके दूर जाने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम इतना ज़्यादा डरते क्यों हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल स्माइल, ये सब कुछ क्या मुझसे दूर है? नहीं बेबी बॉय, मैं ये बहुत ही पहले से देख चुकी हूँ और टच भी कर चुकी हूँ, वो भी बहुत ही बार। बट तुम्हें ये पता नहीं है। बट जो भी हो,
मुझे पता चल गया है कि तुम वायन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो। इस वजह से खुद तुम वायन को इतने ज़्यादा हेल्पलेस देखकर, चिल्लाते हुए देखकर